हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 12 का जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम डिटर्मिनेंट है। उसमें स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 के स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो प्लीज पहले वो कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है ये, यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, देख लीजिएगा x+4 और 2x x प्लस 4 2x और 2x x+4। ठीक है, ये किसके इक्वल है 5x+4 और ब्रैकेट में 4 - x का स्क्वायर। तो ये आपको पूछा गया है, शो करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। तो देखिए कैसे शो करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने और ये आपको लाना है। कैसे लाते हैं देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करें, मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे आप क्या करें, राइट साइड आपको तो पता है ना यहाँ पे कितना है 5x+4 है। ठीक है, आप यहाँ पे 5x+4 जो है इधर बनाइएगा, यहाँ तो वो R1 में बनाए यहाँ तो वो C1 में बनाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो लगाया स्टूडेंट, R1 चेंजेस R1 + R2 + R3 किया है। बट आप लोग स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, C1 चेंजेस C1 + C2 + C3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने R1 चेंज किया तो R1 ये रो होता है ना, ये रोज होता है, ये देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है, तो R1 ही चेंज होगा। तो R1 में क्या चेंजेस आएंगे देखिए, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया ये। देखिए x+4 2x + 2x, तीनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 5x+4 आएगा। तीनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 5x+4 आएगा। तीनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा 5x+4 आएगा, जो मेरा इधर राइट साइड है। ठीक है, तो अगर हम कॉलम वाइज चलते हैं तब भी मेरा इस साइड रिजल्ट जो आएगा 5x+4 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 आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहते हैं। तो मैंने रो वाइज किया है, देख लीजिएगा। तो R1 चेंजेस R1 + R2 + R3 किया है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में 5x+4 जो है कॉमन आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, टेकिंग 5x+4 कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, जब ये मैंने कॉमन लिया तो बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ये 1 आ गया। ओके, तो फिर आपको मैंने बोला था कि जब 1 1 1 जाता है उसके बाद आप क्या करें, 2 0 बनाएं। तो 2 0 बनाना काफी आसान है, आप C1 - C2 कर दें, C2 - C3 कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ऑपरेट C1 कॉलम चेंजेस C1 - C2 किया है एंड C2 चेंजेस C2 - C3 किया है। तो जब ऐसा किया तो देखिएगा 1 - 1 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर रिजल्ट लिखा हुआ है 2x माइनस मुझे लिखना है, फिर मुझे क्या लिखना है, जब मैं C2 का ये एलिमेंट लिखूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है C2 का x+4, जब मैं माइनस लिखूंगा तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट आएगा x-4, 2x - 2x 0 होता है, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, C2 चेंजेस C3, तो 1 - 1 किया तो 0 आएगा। तो ये जो रिजल्ट है ना x+4 फिर मुझे माइनस लिखना है और C3 का एलिमेंट क्या है 2x है, तो ये सॉल्व करके आएगा 4 - x, तो लिख दिया। ठीक है, ये 2x, ये आपका -x -4, इसके ऐसे ही ना पूरा, तो ये x -4 आएगा, लिख दिया। C1 लिखा है C1 चेंज हुआ, C2 लिखा है C2 चेंज हुआ, C3 कहीं नहीं लिखा है तो C3 आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जब आपकी 2 0 बन गई तो कुछ कॉमन आता है तो वो निकाल लीजिएगा। कॉमन मतलब देख लीजिएगा, आपको इतना पता है आपका राइट साइड पे क्या है, देख लीजिएगा 4 - x है। ठीक है, 4 - x का होल स्क्वायर, तो मैंने 4 - x बनाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 4 - x बन गया, ये ऑलरेडी 4 - x था। और यहाँ पे देखिएगा मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आपका जो है ये 4 - x बन गया। माइनस को फिर से मल्टीप्लाई करो वही बन जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये आपको सेम लिखना है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम ये पूरा कॉलम देखिए, इसमें से 4 - x कॉमन आता है, सेकेंड कॉलम में से 4 - x कॉमन आता है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग 4 - x कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। ओके, तो कितने 4 - x कॉमन आएंगे, 2 कॉमन आएंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया बाहर 4 - x का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 0 - 1 0, और यहाँ से भी कॉमन लिया तो 0 1 - 1 बचेगा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो 1 2x x+4 आपका सेम रहेगा। उसके बाद 2 0 आपको दिख रही है, जब 2 0 बन जाएंगे उसके बाद एक्सपेंड बाई R1 करेंगे, तो ये आपको सेम लिखना है। तो मैंने 0 लिखा, फिर -0 लिखते हैं ना, ये आपको याद है ना, प्लस माइनस साइन का है ना, अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये मुझे सॉल्व भी नहीं करना है, इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो +1 लिखना है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो डिलीट,
कॉलम डिलीट, तो आपको के पास क्या बचा, -1 1 0 -1, तो इसे एक डिटर्मिनेंट में लिख दोगे। अब ये सॉल्व करना आता है आपको, -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन माइनस का आता है, 0 × 1 0 रहता है, ठीक है, 1 - 0 1 ही होगा, तो जो बचा है ये आपका राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफी आसान था ये। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये 10th का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके ऐसा है, सेम है ये। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर 3y + k दिया हुआ है। आप क्या करें, यहाँ से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया यहाँ से आपने। उसके बाद सेम देख लीजिए राइट साइड पे आपका 3y + k है, तो मैंने यहाँ पे भी r1 चेंजेस r1 + r2 + r3 किया है। क्यों? क्योंकि जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा उस केस में मेरा रिजल्ट आएगा 3y + k आएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। c1 चेंजेस c1 + c2 + c3 भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 3y + k 3y + k 3y + k फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, बट मैंने r1 में चेंज किया है तो r1 j है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को जब जोड़ेंगे 3y + k आएगा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे 3y + k आएगा, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3y + आपका k आ जाएगा, ठीक है। अब r1 लिखा है तो r1 ही चेंज होगा, r2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम लिखोगे, r3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आपका r1 रो है उसमें से 3y + k कॉमन आता है, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग 3y + k कॉमन फ्रॉम r1। जब मैंने कॉमन लिया तो बाहर लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 बन गया, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया जब 1 1 1 जाता है उसके बाद आपको 2 0 बनानी है, तो 2 0 कैसे बनाएंगे, 1 - 1 करके, 1 - 1 करके, मतलब c1 चेंजेस c1 - c2 करके एंड c2 चेंजेस c2 - c3 करके। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाता है। अब देखिएगा y में, देखिए c1 का सेकंड एलिमेंट y है ना, फिर -c2 का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y + k है, तो जो सॉल्व करेंगे y - y और -k, तो ये कट होकर आपका -k आएगा, y - y 0 होता है। अब c2 चेंजेस c2 - c3 करना आपको, तो 1 - 1 0 होगा, y + k - y कट जाता है, k बचेगा, ओके। तो y - y + k, तो ये आपका -k, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने बताया ना, अगर c1 लिखा है c1 चेंज होगा, c2 लिखा है c2 चेंज होगा, c3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट, आपको इतना दिख रहा है k c1 से भी कॉमन आता है, k c2 से भी कॉमन आता है, तो हमने लिख दिया टेकिंग k कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2। जब कॉमन लिया तो कितने k कॉमन आएंगे बाहर, k का स्क्वायर कॉमन आएगा, ओके। जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो 0 - 1 0 बचेगा, और अब यहाँ से कॉमन लिया तो 0 1 - 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो ये आपको सेम लिखना है। उसके बाद 2 0 बन गए हैं तो एक्सपेंड बाई r1 करना है, ठीक है। तो ये आपने बाहर लिख दिया, 0 लिखेंगे, -0, फिर आपको +1 के सामने वाला रो और कॉलम आपको डिलीट करना है, तो आपको मिलेगा -1 1 0 -1। तो ये 2 × 2 ऑर्डर आपको सॉल्व करना आता है ना, कैसे करेंगे, -1 +1, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव साइन आएगा, 0 × 1 0 रहता है, ओके। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपका 1 ही रहता है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। काफी आसान था, और लास्ट में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन। 11th के भी 2 पार्ट हैं, पहले फर्स्ट कर लेते हैं। देखिए ये आपको दिया है a - b - c 2a, ठीक है। ये आपको डिटरमिनेंट एक दिया है, ये किसके इक्वल है, a + b + c का होल स्क्वायर के बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो काफी इजी है ये। तो ये सॉरी क्यूब स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, ये क्यूब है आपका, क्यूब के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे आपको ये प्रूफ करना है, आपको बताते हैं यहाँ पे। तो ये प्रूफ करना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या बनाना है, a + b + c बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, r1 चेंजेस r1 + r2 + r3 किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, या आप खुद ही देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे r1 ये है, r2 ये r3 है। आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा a + b + c, और यहाँ पे भी a + b + c बचेगा, और यहाँ पे भी a + b + c बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप देख लीजिएगा, जब मैंने अपडेट r1 चेंजेस r1 + r2 + r3 किया है, उस केस में आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, पहले मैं r1 के एलिमेंट लिखूंगा, फिर मैं r2 के लिखूंगा, फिर मैं r3 के लिखूंगा, बीच में प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं r1 के लिखूंगा, r2 के लिखूंगा और r3 के लिखने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे r1 के थर्ड एलिमेंट 2a है, फिर r2 का लिखूंगा, फिर r3 का, बीच में प्लस लिख दिया। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो a + b + c बचेगा, यहाँ पे भी a + b + c बचेगा, और यहाँ पे भी a + b + c बचेगा। r2 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि r1 लिखा है, तो r1 चेंज होगा, r3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा।
तो देखिएगा ये सेम रहेगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट रो में से कॉमन आता है, क्या बताएं, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये पूरी रो में है। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया R1 में से। जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने इसे बाहर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 1 1 1 बचा है। जब मैंने बताया आपका 1 1 बन जाता है, उसके बाद आपको 2 0 बनानी है, तो कैसे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये आपका C1 है। ऑपरेट C1 चेंजेस C1 माइनस C2 करना है एंड C2 चेंजेस C2 माइनस आपको C3 करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाता है। फिर मैंने ये लिखा है 2b लिखना है माइनस b। देखिए जब मैं माइनस से ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपका माइनस b होगा प्लस c और ये आपका प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2c माइनस 2c लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 0 रहता है, b माइनस c माइनस a मैंने लिखा है, फिर माइनस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 2b है, 2c फिर माइनस c आएगा और प्लस a आएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपको सेम लिखना है, C1 और C2 में ही चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये आप सब सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, यहाँ से 2b में से b निकालेंगे तो प्लस का b, a प्लस b प्लस c बचेगा। और यहाँ से जब निकालेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस a माइनस 2 में से b निकालेंगे, माइनस 2b में से b निकालेंगे तो माइनस b आएगा, तो माइनस a माइनस b और माइनस c आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका माइनस ए है, माइनस बी माइनस सी आपका रिजल्ट बचा, मैंने आगे लिखा हुआ देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये 2c माइनस सी कितना होता है, c होगा, ठीक है, प्लस का a प्लस का b प्लस का, और 2c माइनस 2c आपका 0 रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट बचा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता है, सेकंड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता है, ठीक है। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 में से कॉमन लिया है। ऑलरेडी एक बाहर था कॉमन, जब मैंने इसमें से लिया तो 2 हो गए और इसमें से लिया तो 3 जो है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है जब कॉमन ले लिया तो 0 1 0 बचेगा, और यहाँ पे 0 माइनस 1 1 बचेगा, और ये आपका सेम लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद जब 2 0 बन जाती हैं आप क्या करेंगे, एक्सपैंड बाई R1 करना है। तो एक्सपैंड बाई R1 कैसे करते हैं देख लीजिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है और माइनस 0 लिखना है, इनको एक्सपैंड नहीं करेंगे। फिर आपको प्लस 1 लिखना है, 1 के आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है वो डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करना है, तो आपको डिटर्मिनेंट में 1 माइनस 1 0 1 आपको लिखना है। उसके बाद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कैसे सॉल्व एक्सपैंड करते हैं आपको आता है, 1 इंटू 1 1, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई का साइन माइनस का, 0 इंटू माइनस 1 क्या होता है 0 रहता है, ये आपका 1 आएगा, और ये जो आपका ही आपका राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 11 का मैंने सेकंड पार्ट भी लिया है, बिल्कुल इसके जैसा है, सेम है ये। तो देख लीजिए क्या है आपका, ये डिटर्मिनेंट दिया है आपको, ये किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब के बराबर है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ से पिक कर लिया, तो ये मुझे लाना है। तो कैसे ला सकते हैं देखिएगा, मैंने क्या किया है, ऑपरेट R1 चेंजेस R1 माइनस R2 किया है, ठीक है, और एंड दोनों काम कर देते हैं इधर, एंड R2 चेंजेस R2 माइनस R3 भी किया है, ठीक है। तो देखिए R1 जब मैंने चेंज किया तो ये आपका देखिए x प्लस वाई प्लस 2z माइनस जेड होगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x होगा, y माइनस वाई, क्योंकि R1 ये है और R2 ये है, ठीक है। फिर R2 भी चेंज करना है तो z माइनस जेड आएगा, क्योंकि R2 माइनस R3 करना है, तो ये R2 का एलिमेंट, ये R3 का, ये R2 का एलिमेंट, ये R3 का, तो माइनस x इधर आएगा। ये R2 का एलिमेंट है ना, दिख रहा है ना आपको, y, फिर ये R3 का माइनस जेड माइनस x माइनस 2y आएगा। तो मैंने आगे लिखा है, एक बार देख लीजिएगा ये, तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये सारा आपको क्लियरली पता चल गया। यहाँ पे ये आपका थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो वैसे लिखा हुआ है। तो ये जब सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और यहाँ से देखिए ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड है ना, माइनस 2x में से x निकालेंगे तो माइनस x बचेगा, तो मैंने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होगा, ठीक है। y माइनस वाई 0 होगा, z माइनस जेड 0 होगा। अच्छा, इसमें देखिए 2x में से x निकालेंगे तो x बचेगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा 2y में से y निकालेंगे, माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, आप देखें ध्यान से, फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आता है, सेकेंड रो में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आता है। तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 में से मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो था, ये आपका सेकेंड रो है। जब मैंने इसे कॉमन लिया तो आप देख लीजिएगा कितने कॉमन आएंगे, एक R1 में से लिए, एक R2 में से, तो डेफिनेटली
स्क्वायर लिखेंगे ना, 2 कॉमन आए तो यहाँ पे 2 लिख दिए पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 0 बचेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, जब कॉमन ले लिया, पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो आपका -1 फिर 0, ओके। तो फिर नीचे भी आपका 0 1 -1 बचेगा और ये आपका थर्ड रो सेम लिखना है आपको, z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको 2 0 बनाने हैं, ठीक है। तो 2 0 ऑलरेडी बनी है, बट आप क्या करें R1 में 2 0 बना लें, ओके। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, C1 प्लस C2 कर लें, कितना आसान है। C1 चेंजेस C1 प्लस C2 आप करें तो 1 -1 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, z प्लस x होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम लिखना है, ठीक है। C1 लिखा है तो C1 में ही चेंजेस आएगा। उसके बाद एक्सपैंड पे R1 करना है, तो ये आपको सेम लिखना है, 0 लिखेंगे, है ना। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको माइनस साइन आता है, फिर आपको ये एलिमेंट लिखना है -1, है ना। फिर इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो 1 -1 z प्लस x प्लस 2y आपको लिखना है, ठीक है। और प्लस लास्ट में आपको 0 लिखना है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा 1 को जब इसके साथ करेंगे सेम लिखना है, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, -1 इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, है ना। नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ यहाँ पे कैसे आपको लिखना है। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा, ओके। ये z प्लस x प्लस 2y आ जाएगा। और देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है, देख लीजिएगा, माइनस फॉर्मूले का, फिर z, फिर -1 लिखना है आपको, फिर z प्लस x लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये माइनस फॉर्मूले का और ये -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया z प्लस x के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा -1 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास z बचेगा और प्लस x बचेगा। तो यहाँ पे x प्लस x 2x और 2y, z प्लस z आपका 2z हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, देख लीजिएगा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है 1 है और इसका 2 है, बेस सेम पावर शुड बी एडेड। तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही आपका राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफी आसान है स्टूडेंट ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12th क्या है यहाँ पे, ये आपको दिया है और ये आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आपको प्रूव करना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी है। तो आप यहाँ पे पिक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे ले लिया, काफी आसान है, देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करें, ऑपरेट R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइट साइड है ना आपका, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब का। क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, यही तो है ना फॉर्मूला। तो आप खुद ही देखें, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस x 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब मैं करता हूं आपको समझ आएगा, देख लीजिएगा। ये मैंने क्या कि यहाँ पे ऑपरेट R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर स्टूडेंट आपको ये नहीं पता चले, मैं अभी बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास R1 चेंज होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब मैंने ऐसे किया तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 चेंज होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, मैंने ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया इसको। और R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो सेम लिखना है, R3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो ये भी आपको सेम लिखना है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो R1 है आपका, ये इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, क्योंकि तीनों में है, देखिएगा R1 जो आपका रो है उसमें ये है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बचेगा। तो मैंने आपको बताया था जब 1 1 बन जाता है उसके बाद आप 2 0 बनाए, कैसे, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो ऑपरेट C1 चेंजेस C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस C2 माइनस C3, सारे ही क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हो, ये आपको आता है ना। C1 लिखा है C1 में चेंज होगा, C2 लिखा है C2 में चेंज होगा, C3 में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को, देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी प्लस टी। बट उससे पहले मैंने स्टूडेंट क्या किया है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है, बट मैंने क्या किया, पहले इसमें से माइनस को कॉमन लिया। आप देख लीजिएगा एक बार, ये जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
और ये मैंने सेम लिख दिया। क्यों ऐसा किया मैं आपको भी बताता हूँ। और यहाँ से मैंने x आता है कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और इसमें से भी मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बाहर आएगा, अंदर आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है तो इसको मैंने सेम लिख दिया है। अब देखिए 1 का अगर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, आसान है ना। और यहाँ पे भी देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए आपका जो फर्स्ट कॉलम है, दिख रहा है ना, फर्स्ट कॉलम 1 माइनस एक्स इधर भी है तो कॉमन आता है। सेकंड कॉलम में से 1 माइनस एक्स इधर भी है कॉमन आता है। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, जब आपने C1 और C2 में से कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स कितने कॉमन आएंगे, 2 आएंगे, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। जब यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स तो 0, यहाँ पे आपके पास माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है। इसमें से भी आपने C2 में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिएगा जब आपने 1 माइनस एक्स कॉमन ले तो माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बचेगा, और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1x1 आपको सेम लिखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय R1 करें। R1 ये है ना आपको 2 0 बन के, तो एक्सपैंड कर दें, तो एक्सपैंड बाय R1 करेंगे, 0 लिखना है, फिर माइनस 0 लिखना है, और फिर +1 लिखना है। ये मैंने एक्सपैंड नहीं करे हैं क्योंकि इनका रिजल्ट 0 आता है। फिर आप क्या करेंगे, +1, 1 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, 1 लिखना है, x लिखना है, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लिखना है, ठीक है। फिर आप इनको ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आपको एक्सपेंड करना आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं मैंने बताया है साइन माइनस का आएगा, x इंटू 1 एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 1 इंटू एक्स लिखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x ही आता है, माइनस एक्स। तो देखिए ये ध्यान से, ये प्लस का है सॉरी, तो 2x में से x अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का बचेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचा है स्टूडेंट आपका वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ध्यान दे स्टूडेंट यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर भी तो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये 1 बेस सेम पावर शुड बी एडेड, कितने हो गए, 2 हो गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने सेम लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स को मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा जब मैं ये स्क्वायर लगाऊंगा इसके साथ तो फिर से वही बन जाता है, 1 माइनस एक्स के साथ लगाऊंगा तो वही बन जाता है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, ब्रैकेट में पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये एक आपका फॉर्मूला ही बन रहा था जो मैं आपको बता रहा था। कौन सा फॉर्मूला है आपको याद होगा, अभी मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिएगा, देखिएगा अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ और 1 इंटू एक्स करता हूँ तो ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या आपका बताएं, बी आपका एक्स का स्क्वायर है, ए आपका 1 है और बी आपका एक्स है, तो ए माइनस बी, ए अगर 1 है बी ये है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे। ध्यान दीजिए जो अंदर लिखा हुआ ना इसे मैं लिख सकता हूँ ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 लिखा है, माइनस बी का क्यूब, बी कितना है एक्स, तो एक्स का क्यूब लिख दिया, ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, यही आपका राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।